हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे और सभी अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। देखिए, आज की क्लास में हम क्या बात कर रहे हैं, बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है रेडॉक्स रिएक्शन। आज के जो सेशन में जो आज की क्लास में बात होने वाली है वो रेडॉक्स रिएक्शन की बात होने वाली है। इससे पहले की क्लासेस तीनों क्लासेस आपने देख ली होंगी। नहीं देखी है तो वो क्लासेस आपके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि रेडॉक्स को हम जब ही समझ पाएंगे। अब देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन में आज हम क्या बात करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात हम कर रहे थे, प्रीवियस क्लास में भी यही करी थी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो कंसेप्ट है वो अलग अलग थ्योरी पर बेस्ड है। पहले हमने बात करी थी, देखिए क्लासिकल थ्योरी की बात करी थी, फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी की बात करी थी। आज जो मॉडर्न थ्योरी की बात करेंगे, आज किसकी बात करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बेसिस पर आज बात करनी है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस क्लास को देखना सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें ही हम सीखेंगे कि हम ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर इन एनी मॉलिक्यूल्स, एटम्स, उस पर हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करें, ये आज हमें यहाँ पर सीखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे, टुडेस टॉपिक की तरफ चलते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कंसेप्ट पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, और कैलकुलेशन हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की। ये चीजें आज बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्लास में, इसलिए इस क्लास को मिस नहीं करना है किसी भी स्टूडेंट को। आज देखिए हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, बात करेंगे भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। इसको सीखने से पहले भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यहां पर हम देखें, मैंने एक कंपाउंड लिखा H, इस तरह से लिख देता हूं, A और B इस तरह से लिख दिया। A बॉन्डेड है B से, अब B बॉन्डेड A से, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों का माइग्रेशन कराना चाहें, यदि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन किस तरह माइग्रेट होगा ये कोई बता सकता है कि बच्चा? सर, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन उसी साइड होता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन उसी साइड में होगा। तो अब यहां पर देखिए, यदि मैं सपोज कर लेता हूं इफ बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, मैं यहां पर ये लिख देता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए। तो इलेक्ट्रॉन किस साइड चलेंगे, इस साइड चलेंगे, इस तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे और क्या बन जाएगा, बी पर कैसा चार्ज आएगा, बी पर सर नेगेटिव चार्ज आएगा, प्लस ए पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। यही तो होगा। तो ये बात हमें समझना जरूरी है कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उसी तरफ मूवमेंट होगा, उसी तरफ माइग्रेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा भाई, इलेक्ट्रॉन, जिस स्पीसीज पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे वहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये बन गया, ये इस प्रकार से बन जाएगा। यदि मान लीजिए दो बॉन्ड होते हैं, इसको हम ऐसे लिख लें, ए डबल बॉन्ड बी, मान लीजिए इसी तरह माने बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ए के कंपेयर में, तो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन बी पर होगा और ए पर कितना चार्ज हो जाएगा, दो बॉन्ड है तो ए पर सर +2 और बी पर क्या आएगा, -2। यदि ये बात आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि इस बात को समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि किस प्रकार से ये आएंगे। यदि ए ट्रिपल बॉन्ड से है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर गए, ए पर +3 और बी पर -3 आए, यही तो चार्ज है। मान लीजिए मैं H2O का मॉलिक्यूल लिखता हूं, यहां पर ध्यान दें, यदि हम बात करें किसकी, H2O की, H2O की मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, H2 ऐसे है, OH, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की है या ऑक्सीजन की है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इस पर +1 इस पर -1 आया, यही तो बात हुई। यदि इस हाइड्रोजन इस पर +1 इस पर -1,
ओवरऑल इस पर कितना आ गया, -2 आ गया। ऑक्सीजन पर कैसे चार्ज डेवलप हो गया, -2 चार्ज डेवलप हो गया। यही तो बात होगी यहाँ पर कि इस पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, -2 डेवलप हो जाएगा। मतलब चार्ज का बाइफर्केशन किस प्रकार से होता है उस बात को हम यहाँ पर देख रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास CO2 मॉलिक्यूल होता है। CO2 कैसा होता है, लीनियर होता है, ये ऐसे होता है। इसमें बताइए CO2 में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की या ऑक्सीजन की है? सर ऑक्सीजन की है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर गए, ये यहां पर गए। कार्बन पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां से माइग्रेट हुए, ये +2 आया यहां से, और यहां से भी +2 आया। ओवरऑल कार्बन पर +4 डेवलप हुआ, इस पर -2, इस पर -2। इस प्रकार से चार्ज डेवलप होता है। तो अब नोट भी करते जाएं साथ ही साथ कि चार्ज किस प्रकार से क्रिएट हो रहा है। चार्ज किस प्रकार से क्रिएट हो रहा है, इस बात को आप समझ रहे हैं कि चार्ज किस प्रकार से क्रिएट हो रहा है, कि यहां पर चार्ज डेवलप हो रहा है इस प्रकार से। अब यहां पर देखिए आप, इतनी बात सीख ली। अब ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हमें सीखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन सब बातों को आज की क्लास में हम सीखेंगे। ये बात आपने सीख ली। अब सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को सीखने से पहले हमको सीखना पड़ेगा भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करें। यदि आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आ गया तो सारी समस्या हमारी भाई सॉल्व हो जाएगी, आपको इजी गोइंग सारी चीजें आ जाएंगी। अब सबसे पहले देखें भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब है, ये H2O मॉलिक्यूल है, इसमें जो ऑक्सीजन है दैट इज सेंट्रल एटम, इससे बॉन्डेड एटम्स को आयंस के रूप में हम चेंज अलग कर दें इससे को, तो इस पर जो चार्ज क्रिएट होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। बात समझ में आ गई होगी। मैं कह रहा हूं कि सेंट्रल एटम से जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनको हम किसके रूप में अलग कर दें, आयंस के रूप में अलग कर दें, तो देन सेंट्रल एटम पर जो चार्ज क्रिएट होगा दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और जो आयंस जो हमने बाइफर्केट किए हैं, अलग किए हैं, उस पर जो चार्ज क्रिएट होगा दैट इज उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये बात हमें यहाँ पर देखनी है। तो यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आया, -2 आया सर। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O कितना है सर, -2। हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज हुआ, +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H +1। यदि इसको A कह देता हूं, इसको B, और ये HA का और HB का भी कितना है, +1। ये ऑक्सीडेशन नंबर है। यही अपने डेफिनेशन यहां पर देखें, ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन देखें कि ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। ऑक्सीडेशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है। इट इज गिवन बाय अप्लाइंग रूल्स ऑन द बेसिस that electron pair in a covalent bond belongs entirely to the most electronegative element। क्या कहता है ये बात कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। पहली बात तो ये हो गई कि हम यहाँ पर रूल के बेसिस पर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर इन ए कोवेलेंट बॉन्ड बिलोंग्स एंटायरली टू द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दूसरी बात, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, it is defined as the charge which occur on atom when all the atoms bonded to it are removed from in the form of their ions। आयंस के फॉर्म में अलग कर दिए जाएं तो वो जो चार्ज डेवलप होगा वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जैसे ये था हमारे पास HCl, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा, माइनस आया, इस पर क्या आया, प्लस आया सर। तो ये इस तरह से चार्ज डेवलप होगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। अब इन ऑक्सीडेशन नंबर को, अभी जैसे H2O का भी आपने देखा, यहां पर हमने देखा था कि H यहां से अलग करा और ये इसको अलग करा, इस बॉन्ड को ब्रेक करे, तो यहां पर ऑक्सीजन पर -2 चार्ज डेवलप होता है और हाइड्रोजन पर कितना, +1 चार्ज डेवलप होता है। ये इसका भाई ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है।
अब यहां पर हम देखेंगे भाई ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसके कुछ हमें रूल्स देखने पड़ेंगे। ये नोट कर लें आप डेफिनेशन, तब रूल्स की बात करेंगे और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम सीखेंगे। हाँ भाई कर लिया नोट, है बहुत अच्छी बात है। यदि ये नोट कर लिया आपने, डेफिनेशन में सीख लिया कि मॉलिक्यूल में से कोई स्पीसीज है, सभी एटम्स को आयन की फॉर्म में अलग कर दें, सेंट्रल एटम पर जो चार्ज बनेगा या आयंस पर जो चार्ज होगा वो उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। अब इस ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स की हम बात करते हैं, सम रूल्स की हम बात करेंगे, उनको हमें सीखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाए। देखिए पहला रूल क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स एलिमेंट्री फॉर्म इज जीरो, कि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इसकी एलिमेंट्री फॉर्म में जीरो होता है। कैसे, जैसे हम बात करें एलिमेंट्री स्टेट की, यदि हम बात करें हाइड्रोजन जो है, मैं आपसे कहूं कि H2 है, कैसी दिखाई देती है, H2 की फॉर्म में होती है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जीरो सर। ओ ऑक्सीजन है, O2 फॉर्म में दिखाई देती है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो। N2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। हाइड्रोजन आपको H फॉर्म में तो दिखाई नहीं देती, H2 की फॉर्म में दिखाई देती है, O2 है, N2 है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो होगा। जैसे फास्फोरस है, P4 फॉर्म में होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। सल्फर है, S8 फॉर्म में होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। यदि हम बात करें जैसे सोडियम, तो सर ये Na होता है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर सभी का क्या होगा, जीरो होगा। मतलब जो जैसा दिखाई दे रहा है एलिमेंट्री स्टेट में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, H2, O2, N2, सोडियम, मैग्नीशियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना माना जाएगा। रूल फर्स्ट ये कहता है कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो माने। इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना माना जाएगा, जीरो। तो फर्स्ट रूल ये हमें याद करना है, नोट कर लें कि यही लिखा हुआ है, टू अंडरस्टैंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन सम की रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर आर गिवन बिलो। तो रूल्स की हम बात करें, पहला रूल ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑफ एन एलिमेंट्स इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट कितना माना जाता है, फॉर्म इज जीरो, जीरो माना जाता है। तो पहला रूल आप ये नोट कर लें इसको। अब दूसरे रूल पे आ जाओ। दूसरा रूल क्या कहता है, यहां पर देखिए सेकंड रूल क्या कहता है, इन ए सिंगल मोनो एटॉमिक आयन, जो सिंगल मोनो एटॉमिक आयन है जिनमें एक एटम है, उस पर जो चार्ज होगा उसके बराबर उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जो सिंगल मोनो एटॉमिक आयन है उस पर जो चार्ज होगा वो उसके बराबर क्या होगा, चार्ज, और उसके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा। जैसे सर कोई एग्जांपल बताइए, ले भाई जैसे मैं लिखूं Na+, इस सोडियम प्लस पर कितना चार्ज दिखाई देता है, एक, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना हो गया सर, +1 हो। ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, प्लस माइनस बोलना पड़ेगा। हम कहें आपसे Mg+2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर सर चार्ज +2 है तो ऑक्सीडेशन नंबर +2। मैं आपसे कहूं Al+3, सर ऑक्सीडेशन नंबर +3। यदि हम ये आपसे कहें क्या Ca+2 है तो इसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर बताएगा क्या, बिल्कुल बताएंगे सर, +2। मैं कहूं Zn+2 तो सर इसका +2। हम कहें Ag+ तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1। समझ रहे हो, जो चार्ज होगा इस पर, मोनो एटॉमिक आयन की बात कर रही, पॉली एटॉमिक की नहीं कर रहे हैं भाई। तो मोनो एटॉमिक आयन पर डेट इज चार्ज जो प्रेजेंट रहेगा डेट इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट स्पीसीज, तो ये इसके बराबर होगा। अब जैसे जरूरी नहीं सारे पॉजिटिव ही हमेशा मिलेंगे, तो कुछ नेगेटिव भी मिल सकते हैं। कैसे, जैसे हम आपसे कहें F- है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा सर, -1 होगा। हम कहें Cl- तो इसका भी -1, O-2 -2, N-3 -3। तो कहने का मतलब यह है
यदि आपसे कहे कोई S-2, इसका क्या होगा? -2 हो गया। जितना चार्ज होगा स्पीसीज पर प्लस माइनस, वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा। सेकंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बताता है कि जो मोनोएटॉमिक स्पीसीज है, मोनोएटॉमिक आयन है, उन पर जो चार्ज होगा वो उसके क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा। ये भी आपने नोट कर लिया होगा, इसको भी यहां से नोट कर ले। हम सीख रहे हैं, अभी बात करेंगे। पहले तो हम रूल्स की बात कर रहे हैं, फिर हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर इसकी बात करेंगे। पहले रूल्स दो हमने देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, 2 रूल्स की बात कर चुके हैं। अब तीसरे रूल की बात करेंगे। पहले 2 को नोट कर लें और चलिए, कर लिया, ये भी यहां से नोट कर लिया। अब तीसरे रूल की बात करते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है कि ऑक्सीजन का, तीसरा रूल ये कहता है कि ऑक्सीजन का जो कंपाउंड में जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2 होता है। कितना होता है? -2। ऑक्सीजन का, यहां लिख देता हूं, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 माना जाता है। हम कहें H2O तो -2 होगा। लेकिन परोक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? इन परोक्साइड, यहां लिख लें, इन परोक्साइड, अरे ये इधर आएगा, क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ये इंपॉर्टेंट। परोक्साइड आयन कौन सा होता है? ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन कौन सा होता है? ये लिखा है ना अभी, ऑक्साइड आयन, ये लिख देता हूं, ऑक्साइड आयन। इससे बात क्लियर होगी। O-2 होता है, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर -2। आपसे कोई कभी परोक्साइड आयन, परोक्साइड आयन बताना क्या होगा? परोक्साइड आयन क्या होता है? बोलो भाई। O2-2, O2-2 होगा परोक्साइड आयन। ये परोक्साइड आयन है O2-2। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना निकल कर आएगा? 2 ऑक्सीजन का है -2, एक का क्या हो जाएगा सर? एक का तो -1। ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर ऑक्साइड O2-2 होता है, ऑक्साइड O-2 होता है, तो परोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? -1 आएगा। एक आयन और होता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड की बात करें, ये क्या होता है बताना? ये होता है O2-, ये सुपर ऑक्साइड होता है। 2 ऑक्सीजन का -1, तो इसमें कितना आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? -12 आएगा। कितना आएगा? -12। तो सुपर ऑक्साइड में -12, परोक्साइड में -1 और ऑक्साइड में -2 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नोट करेंगे। यही बात यहां पर लिखी हुई है, देखिए। ऑक्सीजन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2 इन इट्स कंपाउंड, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। इन परोक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 क्यों होता है? ये भी हमने देखा, आयन कैसे बनता है। इन सुपर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -12। और OF2 में ये कह रहा है, OF2 की भी बात कर लेते हैं। हम कहें OF2 कैसे बनेगा? यहां देखें, ये OF, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी जाता है सर? फ्लोरीन की जाता है। इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस। तो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आया? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना आया? +2 आया। कितना आया? +2 आया। इसको भी आप नोट कर लें, यहां पर आएगा +2। कर लिया? बहुत अच्छी बात है। ये यदि आपने नोट कर लिया है तो ये सही है। वहां पर देखिए, एक बात और समझ लें, OF2 में कितना है? +2। यदि O2F2 हो तो O2F2 को देखिए,
ये ऐसे है FOO है, यहां पर प्लस यहां पर माइनस, और क्या आएगा, यहां माइनस यहां प्लस। O2F2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन O2F2 कितना हो जाएगा, ये होता है +1। ये भी आपको याद रखना है, +1 ही तो आ रहा है यहाँ पर आपका कितना चार्ज आ रहा है, +1 दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या होगा, +1 चार्ज इस पर होगा O2F2 में। तो इसको भी नोट कर लें, तब अगले नियम की बात करेंगे। इसको भाई नोट कर लें फटाफट। यहां पर देखिए अगला रूल क्या कहता है, यहां पर देखें अगला रूल कहता है इन कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद नॉन मेटल, हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ क्या कंपाउंड बनता है, यहां पर देखें हाइड्रोजन का नॉन मेटल, जैसे हम कहें HCl है, यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन अभी देखें यहां माइनस या प्लस, ऑक्सीडेशन नंबर यहां क्या लिख लेते हैं, लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा सर, +1। हम कहें H2O है, यहां H2O का भी आपने देखा OH ऐसे बनता है, यहां भी +1 है। हमारे पास H2S है तो यहां भी क्या है, प्लस है। मतलब नॉन मेटल के साथ, किसके साथ लिख सकते हो, विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के साथ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है। ये नोट कर ले, नॉन मेटल के साथ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, +1 रहेगा। लेकिन इन हाइड्राइड्स में क्या होगा, जैसे मैं कहूं NaH सोडियम हाइड्राइड है, यहां पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन की जब हम बात करेंगे तो यहां होगा -1। हाइड्राइड में कितना होगा भाई, -1 होगा। जैसे CaH2 है तो इसमें भी -1 होगा, MgH2 है तो यहां भी -1 होगा। हाइड्राइड में -1 होता है, और जनरली इसका कितना होता है, नॉन मेटल के साथ +1 होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन है स्टेट जो ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई होगी, यहाँ देख लेते हैं क्या बात लिखी हुई है। इन कंपाउंड्स क्या लिखा हुआ है, इन कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद नॉन मेटल हाइड्रोजन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर +1। इंपॉर्टेंट बात है, रूल जो अगला कहता है, 4th रूल कह रहा है, बट इन मेटल हाइड्राइड हाइड्रोजन हैज ऑक्सीडेशन नंबर -1। मतलब नॉन मेटल के साथ तो +1, और हाइड्राइड की जब हम बात करें, हाइड्राइड में कितना होगा, -1 होता है। ये बात आप नोट कर लें, हाइड्राइड में कितना होता है, -1 होता है। तो रूल 4th भी हमने सीख लिया। देखिए पहला हमने सीखा एटम का एलिमेंट्री स्टेट में, एलिमेंट का एलिमेंट्री स्टेट में हम कहते हैं एटम का एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 माना है। जो मोनो एटॉमिक आयंस हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर उस पर चार्ज के इक्वल रहता है। ऑक्साइड में वो -2 होता है, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है, OF2 में +2 होता है, O2F2 में +1 होता है। हाइड्रोजन का नॉन मेटल में कितना माना है, +1 माना है सर। और हाइड्राइड्स में -1 होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये भी आप नोट कर लें, साथ ही ये नोट कर लें, ये भी आप नोट कर लें इनको। तो ये यहां से इनको भी आप नोट कर लें साथ के साथ। अब अगले रूल पर चलेंगे। अगला रूल क्या कहता है, 5 नंबर का है, इन ऑल द कंपाउंड्स फ्लोरीन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर -1। फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपको पता होगी,
ये बात किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है सर। तो फ्लोरीन इन ऑल कंपाउंड्स फ्लोरीन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर -1. अदर हैलोजेंस आल्सो शो -1 ऑक्सीडेशन नंबर व्हेन प्रेजेंट एज हैलाइड्स आयन. फ्लोरीन का तो -1 होता ही है, लेकिन अदर एलिमेंट्स भी यदि हैलाइड की फॉर्म में हैं इस तरह से, ये क्या है? हैलाइड है, और यहां इनका क्या होगा? -1 होगा. जैसे हैलाइड और क्या हो सकते हैं? जैसे हम कहें NaCl है, यहां पर जो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा? -1. -1 हो गया. इसको ऐसे लिख लें, कंफ्यूजन होगा. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलाइड्स, हैलाइड्स का हम कहते हैं X-. ये इसको ऐसे भी समझ सकते हैं. यहां पर देखें NaCl है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इस पर माइनस, इस पर प्लस. यदि हम कहें MgCl2 है तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड, यहां भी -1 होगा, यहां भी क्या होगा? -1 होगा. मैग्नीशियम का हो चाहे सोडियम का हो, किसी का भी हैलाइड हो, यदि आपसे बोल दिया जाए सीजियम आयोडाइड है, लो सीजियम आयोडाइड, तो इस पर सीजियम आयोडाइड में क्या हो जाएगा? इस पर -1, इस पर +1, ऐसे होगा. तो हैलाइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान रखा है सर? इसका -1 मान रखा है, -1 मान रखा है. तो इसको भी आप नोट कर लें कि इसका क्या होगा? -1 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर. अब अगले रूल की तरफ चलेंगे. ये नोट कर लिए तो आपने. अगला रूल क्या कहता है? देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगला रूल है 6 नंबर का रूल. क्या कहता है? इन कंपाउंड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर एंड नॉन मेटल्स हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर. मेटल कैसा रहेगा? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर. और नॉन मेटल्स कैसा ऑक्सीडेशन नंबर रखेंगे? नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है नॉन मेटल्स का. ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि मेटल और नॉन मेटल की हम बात करें. यदि हमारे पास देखिए एग्जांपल हम देखें, NaCl है सर, बिल्कुल NaCl या NaCl, ये कह रहे हैं कि इसका माइनस होता है, इसका प्लस, मतलब मेटल का तो पॉजिटिव होगा ऑक्सीडेशन नंबर, और नॉन मेटल्स की बात करें ये क्या होगा? नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और कुछ नहीं कह रहे. यही बात कह रहे हैं कि मेटल का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा और नॉन मेटल का नेगेटिव होगा. साथ ही साथ एक बात और लिखी गई है कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, अब देखिए यहां पर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कौन से हैं? फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप के कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, या यूं लिख देते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम. ये क्या लिख दिया सर? रुबेडियम, सीजियम. इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना माना गया है? इनका माना गया है ऑक्सीडेशन नंबर +1, ग्रुप नंबर के बराबर. इनका किसके बराबर है? इक्वल टू ग्रुप नंबर के बराबर. जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, सेकंड आपको पता है, सेकंड ग्रुप में कौन से एलिमेंट होते हैं? बेरिलियम सेकंड ग्रुप में है हमारे पास. यहां पर देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर माना गया है वो ऑक्सीडेशन नंबर कितने के बराबर? +2 के बराबर. वो इसके ग्रुप नंबर, वो इसके ग्रुप नंबर के बराबर होता है. तो फर्स्ट ग्रुप का +1 और सेकंड ग्रुप का कितना एलिमेंट का? +2 होता है. ये आपको पता है. बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रो, ऐसे भी याद कर रखे होंगे इनऑर्गेनिक में आपने.
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ये बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम। इसी प्रकार लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इनका +1 और इनका +2। ये रूल्स हमें समझने पड़ेंगे, बहुत ही सिंपल रूल है, याद करने में हमें कोई कठिनाई इसमें नहीं होती है। तो ये आप नोट कर लें कि इनका ऑक्सीडेशन +1, इनका +2 होता है। अब ये इधर देखिए क्या बात लिखी हुई है यहाँ पर, यही बात लिखी हुई है कि ग्रुप 1 एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर +1, ग्रुप 2 एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। यही बात यहाँ पर नोट की गई, ये नोट कर लेना। ये आपने नोट कर लिया होगा, मेटल का पॉजिटिव, नॉन मेटल का नेगेटिव। अब अगले रूल की तरफ चलेंगे। अगला रूल क्या कहता है, देखिए अभी मोनो एटॉमिक की बात करी थी, यदि सर पॉली एटॉमिक आयन आ जाए तो क्या होगा भाई, मोनो एटॉमिक में Na+, मोनो एटॉमिक में Mg+2 है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर था। यदि CO3-2 आ जाए, यदि हमारे पास ये क्या है, जैसे एग्जांपल में लिखता हूं, CO3-2 कार्बोनेट आयन है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन आ जाए, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, यही बात लिखी हुई है। इन पॉलीएटॉमिक आयन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन द आयन। सारे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम कर देंगे वो किसके बराबर होगा, चार्ज, जो नेट चार्ज है इसके बराबर होगा। कैसे, ये देखो CO3 इसका X मान लें, कार्बन का +3 ये है, ये जो है क्या ऑक्सीजन का -2 बराबर -2 के बराबर, नेट चार्ज के बराबर होगा, यही तो होगा। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकल के कितना आ जाएगा, X बराबर -2 + 6, X बराबर +4। या कार्बन का, किसका, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +4। और देखिए और बात करते हैं, जैसे हमारे पास है SO4-2 है और इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है। सल्फेट आयन है, क्या नाम है इसका, ये सल्फेट आयन, ये क्या कहलाता है, सल्फेट आयन कहलाता है। अब इस सल्फेट आयन में हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हो, कैसे करेंगे, सबका सम -2 के बराबर कर दें, X प्लस ऑक्सीजन का आपने सीख लिया -2 X बराबर क्या आ गया, +6 आ गया। X बराबर क्या आ गया, +6 आ गया। और बताऊं एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल बता दो सर, लो NH4 पॉजिटिव है, इसका निकालो भाई, इसे बोलना पड़ेगा भाई, सभी बच्चों को बोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा यहाँ पर हर चीज को, कि पॉली एटॉमिक में जो सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो नेट चार्ज के बराबर होता है। NH4+ है, NH4+ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, इसका क्या मान लें, X मान लें, तो कर दिए X + 4 + 1 = +1, ऐसे होता है। हाइड्रोजन का भी सीखा है हमने, +1 होता है, हाइड्राइड में -1 होता है। तो X बराबर +1 - 4, X बराबर क्या आ गया, -3 आ गया। X बराबर क्या आ गया, -3। यदि हमारे पास ये है, एक एग्जांपल और देखना चाहें, यदि मैं कहूं ClO3- Cl का निकालना है, कैसे निकालेंगे, X + 3 - 2 - 1 बराबर -1, X - 6 बराबर -1, X बराबर -1 + 6 +5 आया क्या, देखो भाई चेक करो, Cl का यहाँ पर क्या आया, +5 आया है, बिल्कुल सही आया है, +5।
तो ये आप सीख गए होंगे बढ़िया ढंग से, ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अगला रूल देखते हैं, अगला रूल क्या कहता है। अगला रूल और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल कंपाउंड्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू 0। जो न्यूट्रल कंपाउंड है भाई, न्यूट्रल कंपाउंड कौन से, जिन पर कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल कंपाउंड होंगे, उनका ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर रहता है, सभी एटम्स का आप जोड़ दो 0 के बराबर होगा। जैसे न्यूट्रल कंपाउंड, सर कोई एग्जांपल बताइए। जैसे मैंने लिखा HNO3, HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना है, इसका x मान लो। कैसे करेंगे, हाइड्रोजन का सर +1 प्लस x प्लस 3 ऑक्सीजन है -2 बराबर 0। ऑक्सीजन 3 है, इसलिए 3 ऑक्सीजन का कितना होता है -2। तो क्या हो गया, माइनस के 6 प्लस का 1, तो कितना बन गया -5। x बराबर क्या आ गया +5। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया +5 आ गया। ये इनका सम क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। और देखिए यदि हम कहें H2SO4, भाई देखो यदि कहें H2 निकालिए, सभी निकालिए, या सल्फर का निकाल के बताओ। सल्फर का कैलकुलेट करें ऑक्सीडेशन नंबर, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना कैलकुलेट होकर आएगा, सभी बच्चों को करना है, सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में करें इसको। देखो भाई यहाँ पर सल्फर का कैसे आएगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर की यदि हम बात करें तो कैसे निकालेंगे सर, 2 हाइड्रोजन है +1 होता है, इसका x मान लिया, ऑक्सीजन कितने 4 और ऑक्सीजन का -2 बराबर 0। 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करा, 1 हाइड्रोजन का +1 प्लस सल्फर का x, ऑक्सीजन का 4 -2, 4 ऑक्सीजन है, कर लो 2 + x और इसको क्या कर दूंगा -8 = 0। x बराबर क्या आ गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का, प्लस का 6 आ गया। क्या आ गया, प्लस का 6 आ गया x बराबर। नोट कर लें इसको। और देखिए हमसे कहे कोई H3PO4 है, फॉस्फोरस का निकालना है, 3 + 1 + x + 4 - 2 बराबर 0। ऐसे ही तो लिखेंगे, बिल्कुल सर। तो 3 + x - 8 बराबर 0, x बराबर +5 आ गया। Cl2O7 है, निकालना भाई Cl2O7 में Cl का, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे कहे कोई कि Cl2O7, यहां लिख देता हूं Cl2O7 Cl, तो 2 Cl है, 2x लिखूंगा। इस बात को समझना, +7 - 2 बराबर 0, 2x = 14, x बराबर 14/2 बराबर 14/2 +7 आ गया। x बराबर क्या आ गया +7, इसका ऑक्सीडेशन। इस प्रकार से हमें ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं कंपाउंड के, तो इसे भी नोट कर लें। फिर कुछ और एग्जांपल्स की बात करेंगे, तब यहाँ पर डेफिनेशन को सीखेंगे। ये नोट कर लिया भाई आप सभी ने, बिल्कुल कर लिया। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे जिससे हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना सीखें। जैसे देखिए मैं लिखता हूं H2, आपको करना है NH3 लिख लें, और H2O में कैलकुलेट करें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, ऑक्सीजन जिसका अंडरलाइन है उसका हमें कैलकुलेट करना है। ऑक्सीजन का लिख दिया, जैसे CO2 है, HNO2 है, इसका करें, इनका करें, फिर और लिखेंगे। देखो ऑक्सीजन का ऐसे करेंगे 2 + 1 + x बराबर 0, x बराबर सर -2 आ गया। NH3 का फटाफट करते चलें, NH3 का x + 3 + 1 बराबर 0, x बराबर -3 आ गया।
CO2 का कैसे करोगे, x प्लस 2 माइनस 2 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया +4 आ गया। और इधर HNO2 में नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, +1 प्लस x प्लस क्या लिखूंगा 2 माइनस 2 बराबर 0 और x बराबर -4 और 1 कितना हो गया +3 हो गया क्या, बिल्कुल नोट कर ले। इनके ऑक्सीडेशन नंबर आप नोट कर लें, कर लिया। और देखिए एग्जाम्पल और भी हम लिख सकते हैं, KMnO4 है, इसमें Mn का, K2MnO4 यहाँ Mn का, K2Cr2O7 Cr का लिखते चलें, K2Cr2O7 आपने लिख लिया तो NO2 माइनस लिख लें, NO2 माइनस लिख लें, ClO4 माइनस लिख लें, इसमें नाइट्रोजन का, इसमें Cl का। इनके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर दो। Mn का करना है कैसे, लिखा है कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का +1 होता है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है तो +1 प्लस x प्लस 4 माइनस 2 बराबर 0, तो क्या हो गया +1 और ये x बराबर कितना हो गया +7 हो गया। x बराबर क्या है +7 आया। पोटेशियम का 1 क्यों लिखा है, रूल के अकॉर्डिंग लिखा है कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का कितना होता है +1 होता है। यहाँ पर देखिए 2 + 1 प्लस x प्लस 4 माइनस 2 बराबर 0 और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 2 प्लस x बराबर +6 हो गया। K2Cr2O7 में देखिए 2 + 1 प्लस, अब यहाँ पर 2 Cr है तो 2x लिखेंगे, 2x + 7 माइनस 2 बराबर 0 और यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे 2x ये 7 14 और ये कितना हो गया आपका 2 12, 2x बराबर 12, x = क्या आ गया +6 आ गया क्या, बिल्कुल आ गया। इसको कैलकुलेट यदि आपने इस प्रकार से करें तो बिल्कुल सही है, x बराबर क्या आ गया +6 आ जाना चाहिए K2Cr2O7। NO2 माइनस है, नाइट्रोजन का निकालो, कैसे निकालोगे भाई, नाइट्रोजन का यदि निकालना है तो x + 2 माइनस 2 बराबर -1, x माइनस का 4 4 हो गया और +3 आ गया क्या, बिल्कुल आ गया, क्या आ गया +3 आ गया। ClO4 माइनस में देखिए इसमें निकालो x + 4 माइनस 2 माइनस 1, x बराबर क्या आ गया +7 आ गया, x बराबर क्या आ गया +7 आ गया। और इसको भी नोट कर लें, इनको भी नोट कर लीजिए। और एग्जाम्पल देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। और एग्जाम्पल देखिए POCl3 में फॉस्फोरस का, PCl5 में फॉस्फोरस का, POCl3 नोट कर लें, PCl5 नोट कर लें और एक दो और करना चाहें तो XCF6 में X का और एक्सीजीनोन, XCF4 इसमें जेनोन का, इनका इनका निकालिए भाई, सब आप करिए। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको नोट करा चुका हूं, करिए। एक और लिख लो CrO2Cl2 में Cr का, जिनका अंडरलाइन करिए उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना है। यहां पर देखो कराया थी आपने, इसका क्या माना है, इसका सर x + -2 + 3 - 1 = 0, x बराबर कितना आ गया -2 और माइनस का 3 प्लस का 5 आ गया सर। यहाँ फॉस्फोरस का प्लस का 5, यहाँ पर x + 5 - 1 = 0, x बराबर +5, इसका भी आ रहा है, इसका भी क्या आ रहा है +5। इसमें x + 6 - 1 = 0, x बराबर +6 आ रहा है, +6 आना चाहिए। यहाँ पर देखो
इसमें जेनॉन का x प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 4 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर। यहां पर देखो ये अच्छा कंपाउंड है, ये इंपॉर्टेंट है। x प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब निकाल के बताओ इसका भी। x इज इक्वल टू कितना आया? 4 2 6 आ गया। x बराबर क्या आ गया? 6 आ गया। नोट कर लो, यदि ये आपने ऐसे करा है तो बिल्कुल सही करा है। कर लिया? और एक दो एग्जाम्पल बताना चाहूं आपको तो और सीख सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लिखें Na2SO4 एंड सोडियम का, निकालो भाई। Na2SO4 में सोडियम का, और एक कंपाउंड और लिखें XCOF4 में जेनॉन का। इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। करिए, यहां देखिए x 2x हो जाएगा प्लस यहां आपको निकालना है इसका सल्फर का निकालो। 2 प्लस 1 प्लस x प्लस 4 माइनस 2 बराबर 0। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है तो प्लस 1, सल्फर का x मान लिया, ऑक्सीजन का माइनस 2। अब देखो प्लस का 2 और x बराबर क्या आ गया? प्लस 6 आ गया। यहां पर जेनॉन का x माइनस 2 प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 और 2 6 माइनस 6 हो गया। ये देख, इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। XCO4 प्लस कर लेंगे, प्लस हो जाएगा XCO4 में। Na2SO4 में भी निकाल लिया। तो ये सब आपने कर लिया। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, अब इनकी डेफिनेशन सीखेंगे। ये सारी बातें हमने सीख ली कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाए। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है इसको हटा देता हूं। देखिए हमने ये सीख लिया। थर्ड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, ये अब हमें सीखना है। भाई अब तो सारी चीजें सीख ली, अब कोई दिक्कत ही नहीं। यदि ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकालना सीख लिया तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। ऑक्सीडेशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर? इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज ऑक्सीडेशन। इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन, और डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज रिडक्शन। सिंपल सी बात है। ए प्रोसेस इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इंक्रीज दिस अकर ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इंक्रीज, ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्यों होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब तो हम देख रहे थे इसको, तो ऑक्सीडेशन ये हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो नोट कर लें कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, हमने लिखा कोई रिएक्शन को मैं ऐसे लिखता हूं, ZnO प्लस C इज इक्वल टू Zn प्लस CO बराबर। यहां पर देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना है सर? +2 है, +2 है, यहां -2 है, -2 है, और इसका 0, यहां इसका 0। एलिमेंट्री स्टेट में 0 रहता है, यही तो रहता है। एलिमेंट्री स्टेट में कितना रहता है? 0, या +2 या -2। ये देखो, अब देखिए जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां पर जा रहा है?
देखो जिंक का +2 से 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा, रिडक्शन होगा सर, ये रिडक्शन होगा। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2, 0 से ये भी डिक्रीज हो रहा है। देखो भाई क्या चक्कर पड़ रहा है भाई, ये हम चेक करें कि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, +2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर सर यहां देखो ये 0 से कहां जा रहा है, +2 जा रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये सर क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। कार्बन का 0 से +2 हो रहा है, डेट इज ऑक्सीडेशन, जिंक +2 से 0 जा रहा है, डेट इज रिडक्शन, ये हो गया। अब आपसे कोई पूछे भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है सर, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जेड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, जेडेनो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये लिख लें रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है यहां पर, कार्बन, ये नोट कर लें, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, कार्बन है। ये नोट कर लिया। अब इसी प्रकार यहां पर देखिए रिडक्शन क्या कहता है, रिडक्शन क्या कहता है, प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम डिक्रीजेज, ये क्या होगा, दिस अकर ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, रिडक्शन अब यही सीखा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहलाता है। और देखिए एग्जांपल, जैसे MnO2 + 2Al है, 2Al है ये, तो ये क्या बना देगा, Al2O3 + Mn, Al2O3 बना देगा प्लस क्या बना देगा, Mn बना देगा, ये बना देगा। बैलेंस नहीं करी मैंने, बैलेंस नहीं है ये, यहाँ कोई बात नहीं, बैलेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका Mn का कितना है, +2 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है देखना, +2 है क्या, अरे सर यहाँ भाई निकाला है क्या तुमने किसी ने, Mn का, इसमें Mn का निकालो, x + 2 - 2 0 x बराबर कितना आया, 4 आया, Mn का है सर +4, यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना है, 0, एल्युमिनियम का यहां पर 0, यहां पर +3, ये +3। अब देखो यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, Mn क्या हुआ है, +4 से 0 पर गया है, घटा है तो रिडक्शन, ये कहलाएगा सर रिडक्शन। Al जो है इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, यहां नोट कर लें, रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन होता है Al, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, MnO2, नोट कर लो, MnO2 होगा। कर लिया। और देखो एक रिएक्शन ऐसे लिखें, FeCl3 + H2, तो ये बनाएगा FeCl2 + 2HCl, इसमें बताओ भाई तुम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ढूंढिए,
ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानिए। कैसे पहचानोगे? ये सर +3 में है और ये जो है +2 में आयरन, ये 0 है, ये +1 है। अब देख लो +3 से +2 कम हो गया तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और 0 से कितना हो गया? +1, क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो यही तो होगी रिएक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? FeCl3 है सर। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? H2। ये इस प्रकार से हम पहचान करेंगे रिएक्शन के थ्रू कि ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन की हम पहचान कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ये रिएक्शन के माध्यम से हम सीख सकते हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मिस नहीं करना है, सारी चीजें हमें नोट करनी है। हमने ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स को पढ़ लिया, कुछ एग्जाम्पल्स को देखा, ऑन द ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाफ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन हमने देख ली। इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन, डिक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर डेट इज रिडक्शन कहलाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो लगातार आप इनको पढ़ते रहें और क्लासेस को एक को भी मिस नहीं करना है, सबके नोट्स बनाने प्रॉपर और बढ़िया ढंग से आप इनको पढ़ते रहिए, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। लगातार पढ़ते रहें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें, इससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू।